त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षये मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। मजदूर संघ के अध्यक्ष नौजवान तेजस्वी प्रतिभाशाली ओजस्वी साथी संतोष जी के यूनियन से जुड़ल हिनकर समग्र साथीगण, एहि मंच पर उपस्थित एहि क्षेत्र के विधायक निमाबेन आचार्य जी, मुंदरा के विधायक आदरणीय रमेश भाई, डॉक्टर आचार्य जी, मंच पर उपस्थित सब कलाकार, छैला बिहारी जी के नेतृत्व में समग्र कलाकार बंधुगण, कार्यक्रम में उपस्थित सब भाई बहन लोकन, मालूम यह हम मिथिला के छी, तै द्वारे पहले अपन मैथिली में शुरू कलहुँ, बाकी में राष्ट्रभाषा हिंदी में हम बाजब। एठाम मिथिलावासी बहुत छी, आ जहाँ मिथिलावासी नहीं हैब तैठन कुछ हेबे नहीं करब। हम सब जगत जननी जानकी जगदम्बा जी के क्षेत्र के छी। जानकी जी दुनिया के लेल माता छथिन, लेकिन हमर सबके बहिन छै। आ भगवान राम संसार के लेल भगवान छथिन, लेकिन हमर सबके जमा छै। दुनिया भगवान राम के 100 प्रार्थना स्तुति करे छन, लेकिन हम सब 10टा गाय जब तक नहीं देवें तब तक भगवान खुश नहीं होता। इसलिए आप सबों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संसार के लिए राम चाहे भगवान भले हो, लेकिन हम मिथिलावासी के वो अनादि शाश्वत सनातन काल तक हमारे वो बहनोई थे और हमारी संतति के भी बहनोई रहेंगे। सीता जी मेरे पूर्वजों की भी बहन थी, मेरी भी बहन है और आने वाली संततियों की भी बहन रहेगी। और भगवान राम को जब तक हम खूब प्रेम से गाली नहीं सुनाते हैं तब तक वो संतुष्ट भी नहीं होते हैं, संतुष्ट भी नहीं होते हैं। और गाली देने में उनकी माए बहन, फूफू, मौसी, दादी किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। और छैला बिहारी जी जरा गावेंगे तो भगवान राम को भी मिथिलांचल में जो गाली दी जाती है उसको भी जरा यहां सुनाएंगे। जो आज भी हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी होती है तो उस लड़की के शादी में हम भगवान को यही कहते हैं, हमर भैया या कुमार अहाँ से बहिनी मांगे छी, हमर दादा या कुमार अहाँ से दादी मांगे छी, हमर काका या कुमार अहाँ से काकी मांगे छी। शायद दुनिया के किसी भी धर्म में यह आनंद नहीं होगा जो भारतीय संस्कृति में, यस हिंदू धर्म में जो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने का आनंद है। और धर्म के भगवान किसी के भगवान है, केवल भारतवर्ष के हमारे भगवान केवल हमारे भगवान नहीं है, बल्कि वो हमारे कुटुंब और रिश्तेदार हैं, हमारे सगे और संबंधी हैं। उनके साथ हम अपने रक्त का संबंध जोड़ते हैं। इसलिए भगवान के साथ हमारा शाश्वत और सनातन संबंध है, शाश्वत सनातन संबंध रहेगा। यहाँ आप जितने लोग इकट्ठे हैं, संतोष जी मुझको आमंत्रित किए, आइए। संतोष जी नौजवान हैं, इनके दादाजी मेरे साथ मीसा में जेल में थे।
बक्सर जेल में, और वो हम लोगों को इमरजेंसी के समय में बुढ़ापे में भी ऐसे चुटकी बजा बजा के नाच नाच के कविता सुनाते थे इंदिरा गांधी पर। इंदू जी क्या हुआ आपको। और जब वो गाने लगते थे जेल में तो हम लोग उनके साथ नाचने लगते थे। बक्सर के सेल में मैं था, क्योंकि मैं वी क्लास सेंट्रल जेल में बंदी था। बिहार के जितने बंदी थे मीसा में, उसमें मुझे सबसे खतरनाक बंदी बना के सेल में बंद रखा गया था। और संतोष जी जब अपना परिचय दिए तो हम कहे कि तब जरूर आएंगे। और आज गेस्ट हाउस में अगर कहे तो ये भी मैंने कहा कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने मेरे परिवार के हैं और आने वाला भविष्य आप लोगों का है, नौजवान हैं। आगे से आप सतर्क रहें, सचेत रहें, जिससे कि आपका व्यक्तित्व बढ़े, आपका नेतृत्व बढ़े और आप एक ऐसे विशाल नेतृत्व के साथ जाएं जिसमें समग्र समाज को आप अपने हृदय में समा करके उसका नेतृत्व कर सके। बहन जी ने अभी आपकी कुछ समस्या के बारे में बताई, कुछ वो निदान करेंगे, कुछ मैं भी करूंगा। मैं 15 दिनों तक चुनाव में गुजरात में था। 15 दिन लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक मैं लगातार गुजरात में रहा। पोरबंदर से शुरू किया था, अब पोरबंदर से निकला, पोरबंदर से पाटन, मेहसाना, खंबात, ये सब जगह, बड़ोदरा, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, ये जितने जगह बिहार के बसने वाले लोग थे, अहमदाबाद, उन सब में जाके अपने अलग को जगाया और सबको जगाया। और मैं फिर इस बार आया हूं तो इस कच्छ की भूमि पर एक बार इस गुजरात की मिट्टी को कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम करता हूं कि हे गुजरात की मिट्टी, आप धन्य हैं। हे द्वारिकाधीश, आप इस गुजरात में आके मथुरा से बसे थे, मथुरापति बन गए द्वारिकाधीश, बने जन्म लिए मथुरा में, दूध खाए मथुरा में, दही खाए मथुरा में, घी खाए मथुरा में, बचपन गुजारे मथुरा में, जब जवानी तेरी आई तो चले आए द्वारिका में और द्वारिकाधीश बन गए। और इसलिए जो द्वारिकाधीश कृष्ण बने उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, गुजरात के लोगों को धन्यवाद देता हूं, इस मिट्टी और पानी को धन्यवाद देता हूं कि इस मिट्टी पानी ने इस मिट्टी में से एक बार फिर द्वापर के कृष्ण के जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे भारतीय संस्कृति का एक महान योद्धा का अवतरण हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के विजय पताका को लहराएगा। और आप सबों को भी धन्यवाद है, क्योंकि में आपका बहुत योगदान है, क्योंकि कच्छ के मैदान से श्री नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक सफलता मिली है, जो इससे पहले उतनी ताकत नहीं मिली थी। और जिस कच्छ से इतनी ताकत मिली है, उस कच्छ के लिए नरेंद्र मोदी जी जरूर कुछ करेंगे। मैं भी उनसे आग्रह निवेदन करूंगा, वो जरूर करेंगे। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो इसीलिए आपके बीच में ज्यादा देर तक मैं भी ना कुछ प्रवचन देने आया हूं, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा।